भई मेरा तो छोटा-सा सवाल है मेरे अपने ही दादा परदादा से, दादाजी क्यों? मतलब क्यों परदादा जी क्यों? गलती से एमआरएफ के 2-4 शेयर ही खरीद के छोड़ दिए होते, शहर के आस-पास कहीं पे भी हज़ारों एकड़ की ज़मीन लेके भूल गए होते, या और कुछ नहीं तो 15-20 किलो सोना ही रख के छोड़ जाते। मतलब ऐसा आप कुछ भी नहीं छोड़ के गए हो कि आपके पोते-पोतियों को ना काम ना करना पड़े। आप भी वही स्ट्रगल वाली लाइफ़स्टाइल जिए थे और आप अपने पोते-पोतियों के लिए भी वही स्ट्रगल वाली लाइफ़स्टाइल छोड़ के गए हो, इवन जनरेशंस के लिए। और तो और माइंडसेट भी नहीं दे के गए कि हम लोग अपना क्लास कैसे ऊपर करें। ये काम सही नहीं है, ये काम छिछोरों का है, ये काम छपरियों का है, ये काम बेकार है। छिछोरे और छपरी अब मिलेनियर बन रहे हैं दादाजी। और जो आपने हमको बताया था ना, नौकरी कर लो, गवर्नमेंट जॉब ले लो, अच्छा बिज़नेस कर लो, अच्छी दुकान डाल लो, वो लोग कहीं पे भी नहीं है। मतलब एक गलती से सिटी सेंटर में 200 गज का प्लॉट था, वो भी आपने बुआ जी की शादी में 5,000 रुपये में बेच दिया। ऐसी तो कोई बुआ जी की आपने डेस्टिनेशन वेडिंग भी नहीं की थी। अभी मैं क्या ही बोलूँ, मतलब क्यों, ऐसा क्यों? अगर आपको अपने जैसे ही स्ट्रगल देने थे तो फिर हमको दुनिया में लेके ही क्यों आए यार? अब गलती से हमारे पास एक मर्सिडीज़ होती, हम भी चलाते, हम भी शो ऑफ़ करते, है पूल वाला विला में हम लोग व्लॉग बना रहे होते। अभी देखो आप मेरा बैकग्राउंड देखो, कच्छे सूख रहे हैं, यहाँ पे मैं व्लॉग बना रही हूँ। क्या बिगाड़ा था हमने दादाजी? हम तो बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट करते थे आपकी, पर उस टाइम पे चीज़ें समझ नहीं आती थी, अभी समझ आ रही है तो मुझे नहीं पता मैं इसको कैसे बोलूँ। मेरे दादाजी ना समोसे बेचा करते थे, दादी जी इतनी अच्छी समोसे बनाती थी, टेस्टी और हाइजीनिक। दादाजी उसको स्कूल के बाहर बेच के आते थे, भाई अच्छे पैसे बनाते थे। पता नहीं क्यों वो काम छोड़ दिया। अभी तक अगर आप कंटिन्यू करते ना दादाजी, तो अपना भी रावत मिष्ठान भंडार की तरह कोई सोनी मिष्ठान भंडार होता। और सही बता रही हूँ, 20 से 30 लाख रुपए महीने का गल्ला तो बैठे बैठे होता, क्योंकि अब लोगों को हाइजीन और टेस्ट नहीं चाहिए, उनको केवल ब्रांड के थ्रू खाना है, तो ब्रांड क्रिएट कर जाते यार। उस टाइम पे जो राशि रतन है वो पत्थर के भाव आ रहे थे, वही गलती से छोड़ जाते, उसमें से अभी 2-4 हीरे मिल जाते तो हम उनको बेच देते। मतलब अपने पीछे ना आप केवल चाचा और पापा की मिसअंडरस्टैंडिंग्स और लड़ाई छोड़ के गए हो और कुछ भी नहीं। सच बता रही हूँ, अगर आज भी आप लोग मिडिल क्लास की रैट रेस में फंसे हुए हैं ना, तो इसके लिए डेफिनेटली आपकी जो पहले वाली जनरेशन है ना, वही रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि चलो वो कुछ बेस नहीं बना के गई, कोई ब्रांड क्रिएट नहीं करके गई, वो तो कोई बात नहीं, माइंडसेट भी नहीं दे के गई। हमको बताया गया गवर्नमेंट जॉब में बहुत पैसा है, गवर्नमेंट जॉब रेपुटेबल है, ये है वो है। भाई एक आईएएस ऑफिसर की भी ना रिटायर होने के बाद में कोई वैल्यू नहीं होती है। पैसा तो छोड़ो, उसकी भी आने वाली जनरेशन को दोबारा ज़ीरो से शुरू करना पड़ता है। वे ब्रांड क्यों नहीं बना के गए हो दादाजी? ब्रांड हमको आज तक यही सिखाया, नाचना गाना ये सब छोटे मोटे काम हैं, समोसे बेचना, पानी पूरी बेचना ये सब छोटा मोटा काम है, ये सब छोटे लोगों का काम है। भाई यही सारे लोग वड़ा पाव पानी पूरी बेच के नाच गा के ही मिलेनियर बन गए। अभी ये लोग मर्सिडीज़ चला रहे हैं और हम लोग मिडिल क्लास सेगमेंट की गाड़ी चला रहे हैं, सुबह से शाम तक 10 से 12 घंटे काम करते हैं। अब और तो और हम अपने बच्चों को वो माइंडसेट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमारे पास में नहीं है वो माइंडसेट कि कैसे हमको अपनी लाइफस्टाइल, कैसे हमको अपनी लाइफ में एक ब्रांड क्रिएट करना है। ओह गॉड, कैसे एक ब्रांड बनना है। ये अंबानी आज जो है ना, वो इसलिए है क्योंकि धीरू भाई ने कभी उसकी शुरुआत की थी और धीरू भाई के भी माइंडसेट डाला था उनके पिताजी ने। वो अपने टाइम में कोई इंडस्ट्रियलिस्ट रहे होंगे, उस टाइम के कोई उद्योगपति रहे होंगे, बट वो जो भी कर रहे थे वो कंसिस्टेंटली कर रहे थे। ना आपने कुछ कंसिस्टेंट किया, ना हमको बताया, ना गाइड किया। चलो कोई बात नहीं, जो गाइड नहीं किया जो कोई बात नहीं, मतलब मिडिल क्लास की रैट रेस में छोड़ गए आप हमको। आप सही में एक बार आप वापस से आके धरती पे देखो, आप अपने पीछे हमारे लिए क्या छोड़ के गए हो। हम आपको याद करें तो क्या कह के याद करें, मतलब सिवाय एक दादाजी होने के, और क्यों मैं आपको याद करूं। परदादा जी, मतलब आपको तो जुआ खेलने से फुर्सत नहीं थी यार। जुए में आपने फतेहपुर सीकरी में हवेली मतलब हवेली हार गए आप। ऐसे कौन हारता है यार? महाभारत की तरह द्रौपदी हार गए होते तो भी चलता, हवेली हार गए, वो भी फतेहपुर सीकरी में। पता नहीं उसके नीचे कितना सोना दबा होगा। अब वो हवेली जिसको भी मिली होगी, जिसने उसमें अपना घर बनाया होगा, उसको तो घड़े भर भर के डेफिनेटली सोना मिला होगा। और कुछ नहीं, दुबई चले जाते, दुबई उस टाइम पे चले जाते 1998, 89, 90 में चले जाते आप, तो कम से कम हम लोग को दुबई की सिटीज़नशिप मिलती।
वहाँ पे जाके अब डेवलपर बन जाते, नहीं भी बनते तो एटलीस्ट दुबई में रहते तो हम लोग डेवलपर, हमारे पापा डेवलपर बन गए होते, अगर आपने उनको फोर्स नहीं किया होगा कि बेटा गवर्नमेंट जॉब करनी है, जॉब करनी है। आपने फोर्स किया पापा को गवर्नमेंट जॉब करो, वो गवर्नमेंट ऑफिसर बने। क्या यार, मतलब क्या बोले आप। मुझे तो हैरानी होती है भाई, हमारे पूर्वजों के पास में खेत तक नहीं थे, किसान तो हर कोई था पहले। मेरे दादाजी के पास में खेत कैसे नहीं था भाई, वो क्या करते थे। अब तो मुझे डाउट हो रहा है उनकी लाइफस्टाइल पे, क्योंकि पहले ना मोबाइल था ना रील्स था कि भाई टाइम कंज्यूम हो, इतना ट्रैवलिंग का कोई हाइप नहीं था। ओ गॉड, सिर्फ 3 बच्चे थे उनके, ठीक है, उसमें भी उनकी बेसिक नीड पूरी करते थे। तो मेरे दादाजी करते क्या थे फिर, मतलब किसान भी नहीं थे वो। अगर उनके पास ज़मीनें होती, कोई ज़मींदार होते, कुछ किसान होते, एटलीस्ट वो फार्मिंग आती तो हम लोग भी फार्मिंग सीख लेते। क्या ही बताऊँ यार मैं। चलो पैसा और वेल्थ छोड़ो, जनरेशनल वेल्थ तो अब भूल जाओ, पैसा भूल जाओ। बच्चों में यूनिटी तक नहीं रख के गए हैं मेरे परदादा और दादाजी। अब मैं तो इस बात पे हैरान हूँ, हम बच्चे सिर्फ 3 बच्चे हैं, उन तीनों में यूनिटी नहीं है, तो उन तीनों के बच्चों में भी यूनिटी नहीं है। हम आपस में कजिन्स ही एक दूसरे से कुछ शेयर नहीं कर पा रहे हैं बात। हम फंक्शंस में भी इकट्ठे होते हैं तो चुपचाप बैठे रहते हैं। मतलब वेल्दी लोगों की डेस्टिनेशन वेडिंग होती है तो मैंने देखा है सारे कज़िन्स मिलके ना यूनाइट होकर कोई एक अच्छा सा डांस करते हैं, उसमें दूल्हा दुल्हन को भी लेकर आते हैं, पूरा मतलब एक माहौल सा बन जाता है। हमारे यहाँ पे कोई फंक्शन होता है, कज़िन्स सब अपने अलग अलग ही मुंह फुलाए बैठे हैं, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि पहले उनके पेरेंट्स में यूनिटी नहीं है। उनके पेरेंट्स की ये सोच नहीं है भाई किसी के घर में कोई फंक्शन है तो हमें उसको बहुत अच्छा बनाना है, हमको उसे सक्सेसफुल बनाना है। हमारी आपसी शिकायतें, पुरानी गलतफहमियां तो बाद में होती रहेंगी। पहले किसी के घर में कोई फंक्शन है तो उसको आगे हो गए 2 से 4 उसको बनाए, मतलब उसने 4 चांद लगाए, ऐसी कोई सोच नहीं है हमारी पहली जनरेशन्स की। तो हमारी कैसे होगी। हम लोग अपने अलग ही बैठे हुए हैं ईगो को लेकर, जबकि कोई कुछ नहीं है। कोई कज़िन कुछ नहीं है, सब कज़िन मिडिल क्लास है, कोई कहीं नहीं पहुंचा, किसी ने कुछ नहीं उखाड़ा अपनी लाइफ में अभी तक रिमार्केबल कि उसकी जनरेशन्स चेंज हो जाएं, ऐसा अभी तक किसी ने कुछ भी नहीं किया है, इंक्लूडिंग मी। लेकिन फिर भी हमारी ईगो अलग ही है। हम कज़िन्स में यूनिटी नहीं है आपस में, हम एक दूसरे को कोई मुद्दे की बात बता के खुश नहीं है, हम दिखावा कर रहे हैं भाई पक्का, हम झूठ दिखा रहे हैं एक दूसरे को। सब कोई प्रॉब्लम है तो कोई किसी से शेयर नहीं करना चाहता, क्योंकि पता है कि सॉल्यूशन कोई नहीं देगा, बात का मजाक बनाएंगे और वो 2 की 4 करके 16 लोगों को बताएंगे। हमें ये एक दूसरे पे पूरा भरोसा है और ये सच्चाई है, सॉल्यूशन नहीं है किसी के भी पास। लोग कहते थे पहले के टाइम में किताबी ज्ञान नहीं होता था, लेकिन लोगों में वैसे समझ बहुत होती थी। भाई मैंने मेरे ख़ानदान में, जो पहले का ख़ानदान था, उसमें ऐसी कोई समझ मैंने नहीं देखी। मुझे नहीं दिखा कि मेरे पूर्वज किसी को साथ लेके चले हों, वो अपनी फैमिली को ही साथ नहीं लेके चल पाए, वो अपने बच्चों को ही नहीं सिखा पाए कि बेटा कितना भी लड़ लो, लेकिन जब एक दूसरे को ज़रूरत हो ना तो एक दूसरे के साथ में खड़े होना, एक दूसरे से के काम को सुधारना। शिकायतें, छोटी मोटी गलतफहमियां, लड़ाई झगड़े चलते रहेंगे, पर उसको लेके अपने रिश्ते ख़राब मत करना। इतनी बेसिक सी चीज़ वो नहीं सिखा के जा पाए। मैं क्या बोलूँ, मतलब वेल्थ छोड़ो, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड वेल्थ। अच्छे रिलेशनशिप्स भी वेल्थ की कैटेगरी में ही आते हैं। एक्चुअली मेरे दादा परदादा कोई जनरेशनल वेल्थ क्रिएट नहीं करके गए हैं, चाहे वो फाइनेंशियल टर्म्स में हो या फिर वो रिलेशनशिप्स के टर्म्स में हो। अगर आप लोग को समझ आया है, अगर किसी भी जनरेशन को ये सारी चीज़ें समझ में आई है ना, प्लीज़ इम्प्रूव करो, क्योंकि ये चीज़ ना आगे से आगे ट्रांसफ़र होती है और अननोइंगली होती है, हमें पता भी नहीं चलता। और जब तक हमें रियलाइज़ होता है, जब तक हमें पता चलता है ना, बहुत लेट हो गई होती है, बहुत ज़्यादा। और चीज़ें सारी हाथ से निकल गई होती हैं, टाइम हाथ से निकल जाता है, एनर्जी हाथ से निकल जाती है, पैसा हाथ से निकल जाता है। पैसा तो कभी मिडिल क्लास के पास होता ही नहीं है, तो हाथ से क्या निकलेगा, हाथ में आया हो तो निकलेगा ना। पर आपको जो भी चीज़ चेंज करनी है अपनी जनरेशन में ना, वो पहले खुद के अंदर ना आज ही करना शुरू कर दो, क्योंकि आपको देखेंगे आपके बच्चे और वो सेम चीज़ को रेप्लिकेट करेंगे।
मतलब देखते हैं यार, दूसरों के बच्चों को देखते हैं कि हमारे पिताजी ने लैंड बेची है तो उससे इतना पैसा है, हमने विला ख़रीद लिया है पूल वाला, हमने मर्सिडीज़ ख़रीद ली है, ठीक है, हमने ये दुकानें बनवा के उस ज़मीन को रेंट आउट कर दिया है, तो हर महीने उनका लाखों का रेंट आ रहा है। उनको सोचना नहीं पड़ रहा है पैसे के लिए, उनको काम नहीं करना पड़ रहा पैसे के लिए। वो सुबह उठते हैं 12 बजे, रात को सोते हैं 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे तक सुबह पार्टी कर रहे हैं। रोज़ उनके घर में पार्टी हो रही है, अंधा पैसा आ रहा है भाई, अंधा पैसा। ओह गॉड, ऐसा लग रहा है कि पैसा छापने की मशीन उन्हीं के ही घर में है। कुछ तो 1%, उसका 10% जो वेल्थ जा रही है इस दुनिया में ना लोगों के पास में, उसका 1-2% आने का ही जुगाड़ कर गए होते दादाजी। अच्छा, मैं दादाजी को ब्लेम इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वही मेंटेलिटी वो अपने बच्चों में छोड़ गए और वही मेंटेलिटी हमारे अंदर आई है। तो अभी हमको भी उठने के लिए बहुत सोचना पड़ रहा है कि कहाँ से हम शुरुआत करें, क्योंकि हमारी शुरुआत ज़ीरो से भी नहीं होगी, हमारी शुरुआत होगी माइनस से। तो हमको पहले माइनस से ज़ीरो पे आना पड़ेगा, फिर ज़ीरो से पॉजिटिव में जाना पड़ेगा। तो उसमें हमारी तो लगभग पूरी उम्र निकल जानी है। मतलब यार बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाने के बाद ये पता चला कि दुनिया में कोई भी काम छोटा नहीं होता है। अगर आपको पानी पूरी या मोमोज़ बेच के भी अगर आप करोड़पति बन रहे हो ना, अरबपति बन रहे हो, तो वो काम करो। अगर आप चाय बनाते हुए डांस कर रहे हो, उससे भी आप वायरल हो रहे हो, उससे भी आपको बेटर अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है ना, तो वो करो। ये जानने में बहुत टाइम लग गया कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है। ये जानने में बहुत साल लग गए, मतलब ऑलमोस्ट क्या बताऊँ मैं, 1/4 लाइफ निकल गई ये समझ आने में कि इंडियन पेरेंट्स कैन बी रॉन्ग। वो गलत हो सकते हैं, उनके डिसीजन गलत हो सकते हैं, उनकी चॉइसेस गलत हो सकती है, इवन जो आपको वो गाइड कर रहे हैं वो भी आपके अकॉर्डिंग गलत हो सकता है, क्योंकि वो आपको वो गाइड करेंगे जो उनका एक्सपीरियंस है। तो प्रॉब्लम ये है, अब आप लोग सोचोगे कि यार नहीं आप ही कर लो, अब आपको जो बदलना है आप बदल लो। अरे भाई, बदलने के लिए ना जनरेशन्स लगती हैं, पता है आपको। बदलने के लिए खुद को पहले वो माइंडसेट करना होता है, और माइंडसेट जो है ना, शुरू से जो माहौल होता है उसके अकॉर्डिंग ढलता है। अंबानी जो आज हम देख रहे हैं वो आज में सिर्फ इसी लाइफ में नहीं बन गया है। वो शुरुआत की थी उसके दादाजी ने, धीरू भाई अंबानी के भी पिताजी ने, शायद उनके माइंडसेट से, या शायद बिजनेस इंडस्ट्री में आके, इंडस्ट्रियलिस्ट बन के। धीरू भाई अंबानी कोई 10 रुपये लेके बम्बई नहीं गए थे गुजरात से, ये सब गलत फहमी है। अच्छा खासा उनके पिताजी एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, तो धीरू भाई अंबानी पूरी नॉलेज लेके और पूरा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा लेके गए थे जहाँ से भी उन्होंने शुरुआत की। तो आज जो मुकेश और अनिल अंबानी लाइफस्टाइल जी रहे हैं, जो खा रहे हैं, वो एक्चुअली उनके दादाजी का किया हुआ है। उन्होंने सिर्फ उनको आगे बढ़ाया लीगेसी को बहुत ही अच्छे तरीके से। तो हम भी आपकी लीगेसी आगे बढ़ाते दादाजी, पर आप कोई लीगेसी तो छोड़ के जाते, या लीगेसी वाली मेंटेलिटी छोड़ के जाते, भाई बहनों के अंदर यूनिटी छोड़ के जाते, वैल्यूज़ छोड़ के जाते कुछ तो।